भारतीय पार्लियामेंट पर अब तक 2 बार आतंकी हमला हुआ है। एक बार सरहद पार से आए जंगजुओं का गोलियों से हमला हुआ था। अब की बार पार्लियामेंट में अंदर से और ज़बानी हमला हुआ है। उस बार पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स निशाने पर थे। इस बार मुल्क के 20% मुसलमान तबका निशाने पर है। ये ज़बानी हमला किया है उस लोकतंत्र के मंदिर में जाने के लिए चुने गए भाजपा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश भिदौरी ने। नया भारत कैसा होगा और इस भारत में मुसलमानों की क्या हैसियत रहेगी, उन्हें किस दर्जे में रखा जाएगा, इसका इजहार आज पार्लियामेंट में उस वक्त देखने को मिला जब बीएसपी रुकन पार्लियामेंट दानिश अली और बीजेपी एमपी रमेश भिदौरी के दरमियान नोकझोंक जारी थी। इस मौके पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट रमेश भिदौरी ने तैश में आकर आपा खो दिया और एमपी दानिश अली कुंवर को आतंकवादी, भड़वा, कटवा, मुल्ला तक कह डाला। जिस वक्त बीजेपी एमपी ये मुग़ल्लिज़ात बक रहा था, ऐन उसी वक्त दिल्ली के एमपी हर्षवर्धन हंस रहे थे। ये सब कुछ मुल्क के उस आला ऐवान में हुआ जिसे मुल्क का अक्सरियती तबका मंदी से तशबीह देता है। ये वही पार्लियामेंट है जिसमें पहली मरतबा नरेंद्र मोदी दाखिल हुए थे तो पूरी तरह नतमस्तक हो गए थे और पूरे मुल्क को ये पैगाम दिया था कि उनके लिए पार्लियामेंट कितनी मुक़द्दस जगह है। लेकिन आज उसी पवित्र स्थल पर मुल्क के अक़लियती तबके को अलल ऐलान दहशतगर्द के खिताब से नवाजा जा रहा है, गालियाँ बकी जा रही है और ज़लील ख्वार करने के लिए सारी हदें पार की जा रही है। ये बात सिर्फ एमपी दानिश अली तक महदूद नहीं है बल्कि उसके ज़रिए पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है। एमआईएम के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने गलत नहीं कहा कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं कि यह बीजेपी की इज्तिमाई सोच की फ़िक्र की अक्कासी करता है। वो इससे भी ज़्यादा गिर सकते हैं क्योंकि उनके जहनों में नफ़रत की गंध भरी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर उन लोगों को गौर व फिक्र करना चाहिए जो फ़िरका परस्तों से मेल मिलाप की वकालत करते हैं। ये अखलाक़ी ज़वाल की निशानी नहीं बल्कि एक मखसूस तबके को उसकी औकात दिखाने की दानिस्ता साजिश का हिस्सा है। एमपी रमेश भिदौरी कोई मासूम बच्चे तो नहीं हैं जो जुमलों का मफहूम नहीं जानते या ये नहीं जानते कि कहाँ क्या कहना है। ये सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे का छोटा सा मुजाहरा है। इस लफ्ज़ी के ज़रिए मुसलमानों को सिर्फ नीचा दिखाना या उन्हें जलील ख्वार करना मकसद नहीं बल्कि साल 2024 के बाद क्या होने वाला है और मुसलमानों को किस दर्जे में रखा जाएगा, ये उसकी एक छोटी सी झलक है। कहा जा रहा है कि इस मामले में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने मुग़ल्लिज़ात बकने वाले एमपी को वजह बताओ नोटिस जारी भी किया है। क्या ये भूल सुधार की कोशिश है? इसी पार्लियामेंट में कांग्रेस एमपी राहुल गांधी की इसलिए रुकनीत मुअत्तल कर दी गई थी कि वो अडानी मामले में वज़ीर आज़म को घेरने की कोशिश कर रहे थे। मुअत्तली की तकनीकी वजूहात से हमें कोई सरोकार नहीं क्योंकि दुनिया जानती है अडानी मामले में हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने मोदी और अडानी की नींद हराम कर दी थी। राहुल गांधी ने उस मुद्दे को जिस शिद्दत से उठाया था उससे बीजेपी बौखला गई थी, इसीलिए राहुल का मुंह बंद किया गया। लेकिन भरी पार्लियामेंट में मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वाले बीजेपी एमपी की रुकनीत छीनी जाएगी? क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मामले में मुसलमानों से माफ़ी मांगेंगे क्योंकि उनकी टीम के एक रुकन ने पूरी कौम को जलील किया है? बहैसियत टीम लीडर पीएम मोदी को न सिर्फ मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि नफरत का मुजाहरा करने वाले रमेश भिदौरी के खिलाफ मुअत्तली की कार्रवाई के अलावा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की रोशनी में सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हमें यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि जो पार्टी मालेगांव बम धमाकों की मुलजिमा प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एमपी बना सकती है उससे अपनी ही दहशतगर्द एमपी के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन मुसलमानों के लिए ये लम्हा फ़िक्र है कि मुसलमानों को अब इज्तिमाई तौर पर यह तय करना चाहिए कि वो इस मुल्क में अपना मुस्तकबिल कैसा देखना चाहते हैं, वो अपनी शनाख्त कैसे देखना चाहते हैं, उनकी तरजीहात क्या होनी चाहिए क्योंकि ये शनाख्त पर, आइडेंटिटी पर हमला है। क्यों वो इतने जलील ख्वार हो रहे हैं, क्यों दुश्मनों के हौसले इतने दिन ब दिन बुलंद हो रहे हैं, क्यों मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है? यही वक्त है इज्तिमाई एहतिसाब का। अगर अब भी बेदार नहीं हुए, अपने मफादात और हिसार के असीर होकर रह गए तो फिर जान लीजिए कि बाज़ार में गोली मार रही है, आज पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है, कल पार्लियामेंट के अंदर गोली भी मारी जा सकती है। हो सकता है हमारा ये अंदेशा गलत साबित हो जाए, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन हालात की संगीनी बता रही है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। यकीनन ऐसे शरपसंदों की तादाद मुट्ठी भर है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन शरपसंदों के सरगना कौन हैं जो कभी फर्जी इनकाउंटर के मास्टरमाइंड रहे या दंगों के सरवा सर्वे रहे हैं। अगर ऐसे हालात में भी होश के नाखून नहीं लिए गए तो फिर आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेगी।